मैं 17 साल का हूँ। तुम कितना के हो? 18, 19 या 20? कोई भी एज के हो सकते हो। मेरे से अगर बड़े हो तो मैं 17 साल का हूँ और इस वक्त से ही मैं अपने फ्यूचर के लिए अभी से ही कोशिश अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अपने फ्यूचर को लेकर अभी से ही सीरियस हूँ। तो तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? अभी तक इंस्टा स्क्रॉल करते हो, सारा दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हो। देखो तुम्हारी लाइफ ना, तुम जैसा सोचोगे वैसा कभी नहीं चलने वाला, वैसा कभी नहीं, कभी भी नहीं चलने वाला। मेरे पास इतना अभी इस टाइम पर मैं अपने पापा के फोन से शूट कर रहा हूँ, मेरे पास खुद का फोन नहीं है। एटलीस्ट मतलब एक खुद का जो कीपैड मोबाइल से आता है ना, वो भी नहीं है। इवन मैं 17 साल का हूँ, नहीं है। एक माइक नहीं है बोलने के लिए। इवन मेरे पास एक छोटा सा एक लाइट भी नहीं है ठीक से ये वीडियो बनाने के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है। मैं वीडियो इस टॉपिक पर मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करने का, अपने साउंड को और इम्प्रूव करने का और अपने एडिटिंग स्किल को भी और इम्प्रूव करने का। और तुम क्या कर रहे हो? अभी भी दोस्तों के साथ अड्डेबाजी मारते हो, सारा दिन इंस्टा स्क्रॉल करते हो। तुम्हारा हर वक्त टेंशन ये रखता है कि कहीं इंस्टा पे कोई ट्रेंड ना मिस हो जाए। फिर ऐसा कब तक चलेगा? 25, 30, कितने साल तक अपने पापा के पैसे से फोन रिचार्ज करवाओगे? कम से कम अब 20 साल तक आते आते तुम्हें अपना फोन के रिचार्ज के पैसे खुद को खुद देना होगा। ये तो तुम्हें कम से कम करना होगा, पर तुम वो भी नहीं करते, अपने पापा से पैसे मांगते हो बेशरम की तरह। कोई शर्म परम तुम्हें नहीं है? पापा पापा रिचार्ज के पैसे दे दो प्लीज, रिचार्ज करवाना है। और अगर गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देना हो तो अपने पापा से पैसे भी चोरी करते हो। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? पर तुम्हें पैसे इनकम की कोई मतलब पैसे इनकम की कोशिश नहीं करते ही नहीं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन से फील्ड पर अपने बेस्ट दे सकते हो। तुम्हें कोई फील्ड पर अपने इंटरेस्ट शो ही नहीं करते, मतलब तुम जानते ही नहीं अगर मैं इस फील्ड पर जाऊंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड के बारे में जानता हूँ और दिल से मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। पर लाइफ से कब तक चलेगा? देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है इतना खराब हो जाएगा। इस वक्त जो 150 रुपए का मेरे पास वो माइक है ना, वो माइक खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास मतलब कोई काम ही नहीं है। और मतलब 2-3 महीने पहले मैं काम करता था, वो भी एक सीजन वाइज, जो बोल रहा हूँ बड़े बड़े जो इवेंट है, शादी के इवेंट में जो सर्विसिंग के जो लड़के होते हैं ना, मैं उन लड़कों में से एक था। मैं सर्विसिंग करता था, फूड सर्विसिंग करता था। दिन के कितने देते थे हमें? 300, 400। 400 भी बहुत, अगर बहुत बड़ा काम में जाता था तब 400 देते। मिनिमम 300 देते थे अगर बाहर के काम में जाता था। 2 बजे मैं घर से निकलता था और घर आते आते मुझे सुबह के 4 या 5 बज जाते थे। देखो हमें हमारा प्रोसेस क्या था, हम 2 बजे घर से निकलते थे। हमारे घर से जो स्ट्रिया का लोकल स्टेशन है, वो 20 मिनट की दूरी है। दो 2:20 के अंदर अंदर मैं स्टेशन में पहुंच जाता था। और 2:30, 33 मिनट में एक ट्रेन आता था। वो ट्रेन हमारे यहाँ के सबसे बड़े स्टेशन, मतलब उसे कोलकाता तक, शियालदह तक मुझे हमें ले जाता था। और हमारा काम उस साइड पे ही होता था, मतलब यहाँ का लोकल एरिया में नहीं, मतलब बाहर थोड़ा उस साइड पे होता था। और हमारा काम 7 बजे के अंदर अंदर शुरू हो जाता था। तो लोग आते थे, हमसे उन्हें फूड सर्विसिंग करते थे। और काम खत्म होते होते 12 1, 12 1 ऐसा बच जाता था। और उसके बाद हम अपने ड्रेस को छोड़कर, जो शिफ्ट जो ड्रेस होता है उस ड्रेस को छोड़कर, हम अपने जो घर से जो ड्रेस पहन के गए थे वो ड्रेस पहन लेते हैं। और हम खान खा लेते हैं, मतलब जो फूड भूकेश के लिए बना होता है वो फूड ही अगर बच जाता है तो फूड हमें देते थे, वरना स्टफ फूड
बना, मतलब वो स्टफ फूड बनाते थे। समझो, स्टफ फूड। हमारी कोई इज्जत नहीं थी वो काम में। और फिर हमारी ऐसे जो फर्स्ट ट्रेन आता था, मतलब हमारे घर तक, वो फर्स्ट ट्रेन था 3:20 पे। तो हमारा काम अराउंड 2 के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, और हम स्पॉट, जो स्पॉट है उससे ही 2:30 बजे के अंदर अंदर हम स्पॉट से निकल जाते थे, और फर्स्ट ट्रेन पकड़ लेते थे शियालदह स्टेशन पर आके। और हमारा घर घर मतलब घर पहुंचते पहुंचते मुझे 4:30 ऐसा बज जाता था। तो अब तुम सोचो, मैं तो अभी टीनेजर हूँ, 18 साल का होने वाला हूँ, और 1 साल, अभी भी 1 साल, मैं अभी 17 का भी नहीं है, और 2 महीने बाद मैं 17 का होऊंगा, अभी 16 चल रहा है। तो मैं अभी से ही काम करना शुरू कर दिया, और मुझे पैसे कमाने की सचमुच भूख है। पर मैं जो काम पर चला था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे यहाँ पर इससे अच्छा कोई काम ही नहीं था। देखो, वो होते हैं ना जो ट्यूशन विजन, मुझे ट्यूशन का उतना, ट्यूशन में मैं खुद ही पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कैसे ट्यूशन दे सकता हूँ? इसलिए मैं ट्यूशन की उस लाइन में, उस टॉपिक पे कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं अपना। बाकी रह गया इवेंट मैनेजमेंट और ये सर्विसिंग का ये। बाकी इवेंट मैनेजमेंट मैं नहीं करता, सर्विसिंग ही करता हूँ, क्योंकि यही बहुत आसान होता है। तो अब तुम्हें फिक्स करना है कि तुम्हें कैसे जिंदगी बितानी है। अगले 20 साल, अगले 20 तो छोड़ो, अगले 5 साल में तुम कौन सी पोजीशन पर जाओगे, कौन सी पोजीशन पर अब तुम विजुअल कर सकते हो, तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं इस पोजीशन पर जाऊंगा, और मैं आज से ही इसके लिए मैं वर्क करना शुरू करूँ। देखो, मुझे बोलने में भी दुख हो रहा है। आ, क्या बोलूं, बहुत सारे लड़के ना, उनका कोई मतलब जीने का कोई रीजन ही नहीं है। वो बिंदास अपने माँ बाप के पैसे में पल घूटते रहते थे, घूटते खाते रहते हैं, और समय पर शादी कर लेते हैं, वो भी अपने माँ बाप के पैसे में। क्या होगा? और वो लोग की बात में कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। दोस्त, मैं ना सिर्फ 8,000 रुपए कमाया था, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए, उससे ही मुझे इतना खुशी मिली। तो सोचो, जब मैं महीने का 1 या 2 लाख कमाऊंगा, तब मुझे कितना खुशी मिलेगी। एक बार बस कमा के देखो, अपने ऊपर वर्क करते रहो ना, करते रहो अपने ऊपर वर्क। एक बार बस देखो, अगर तुम्हारी हालत मेरे जैसा है, मतलब वो अपने जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो तुम लुक्स मैक्सिंग बॉडी बनाने के बाद सब कुछ छोड़ दो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब कुछ छोड़ दो, पहले पास पैसा कमा लो, बाद में सब कुछ कर सकते हो। पैसे, पहले पैसा कमा लो। तुम्हारे पास अच्छे खाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो तुम क्या कर लो? पहले पैसा कमाओ, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। मेरे मेरे पास भी इस सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम, मेरे पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। फाइन मतलब घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है, बहुत, मतलब एकदम। हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे तरह और भी लोग होंगे जो मेरी मुझे देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, वो आज से ही अपने ऊपर वर्क करना चालू करे। देखो, उन्हें जिस भी फील्ड पर उन्हें इंटरेस्ट है, उस फील्ड पर वो आज से ही काम करना चालू करो, और अगले 100 दिन के लिए उन्हें मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मतलब मैं ये कर लूंगा, मेरे ये आ जाएंगे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा गोल है अगले 100 दिन के लिए मुझे कांस्टेंट डेली डेली वीडियो पोस्ट करना है, डेली। मतलब मुझे अगले 100 दिन के लिए कॉन्स्टेंटली मुझे पोस्ट करना है। मैं कोई एंगेज, मतलब कोई वो एनालिटिक्स नहीं देखूंगा यूट्यूब स्टूडियो पर, कितने व्यूज आते हैं, कोई कुछ नहीं देखूंगा। 100 दिन बाद जो हुआ देखा जाएगा। बस इस 100 दिन में ही, मतलब मेरा जो स्पीकिंग स्किल जो इतना बढ़ जाएगा कि मैं बाहर जाकर लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा। इसलिए तुम आज से ही, तुम्हें जिस भी फील्ड पर तुम इंटरेस्ट है, उस फील्ड पर काम करना शुरू कर दो। और अ, देखो, तुम्हें बस करना इतना है कि तुम्हें फोन लेकर बैठ जा, अगर तुम्हें फोन लेकर बैठ जाना है, जो अगर तुम इस कंटेंट क्रिएटिव के लाइन, अगर इस फील्ड पर आना चाहते हो, फोन लेकर बैठ जाओ अपने पीछे वाले कैमरे से,
वीडियो ऑन करो और बोलना शुरू कर दो। जो भी तुम्हें पता है, जिस भी टॉपिक पर तुम्हें नॉलेज है, उस टॉपिक पर बोलना शुरू कर दो। बाकी अगले 100 दिन के लिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, अगले 100 दिन के लिए वीडियो बनाओ, फिर जो देखा, फिर जो देखोगे वो होगा। मतलब जो होगा तो वो देखा जाएगा, ऐसा कुछ है। और अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है, कुछ भी नहीं कर सकते वरना तुम। और कभी ना ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं कल 3 घंटे से लगातार रीडिंग किया, वीडियो रीडिंग। और मैंने सोचा, वाह, मैं तो कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया। पर जब मुझे और 5-6 घंटे के बाद मुझे फील हुआ, अरे मेरे से भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मेरे से भी मतलब बच्चे बच्चे लोग जो अभी अभी से ही कंटेंट क्रिएशन के इस फील्ड पर आ चुके हैं, वो मेरे से ज्यादा एडिटिंग करते हैं। दिन के 7-8 घंटे लगातार एडिटिंग करते हैं, और उनका एडिटिंग स्किल मुझसे 100 टाइम बेहतर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ। किसी ना किसी फील्ड पर, कहीं कोई ना कोई जगह पर तुमसे ज्यादा कोई काम कर रहा है, तुमसे ज्यादा एफर्ट पुट इन कर रहा है अपने ऊपर। और जब भी तुम्हें ये फील हो ना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो एकदम कंगाल फटीचर हूँ, मेरे पास मेरे जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं है, तब ना ये सोचो कि तुमसे भी बदतर हालत पर कोई ना कोई है। तुमसे भी बदतर हालत में वो जिंदगी गुजर रहा है, और अपनी जिंदगी में ठीक ठाक सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। होप यू गेट माई पॉइंट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरा बात। तो अगली कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दे। और मेरा कहना बस यही है, मैं बार बार ये अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि आज से ही आज से ही अपने ऊपर वर्क करना चालू कर दो भाई। प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। मैं जब देखता हूँ ना आपसे अपने से जो 8-9 साल के छोटे बच्चे को सारा दिन गेम पबजी खेलते हुए, पबजी पबजी इंस्टाग्राम चलाते हुए, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं जब उनके तरह छोटा था, तब मैं सपना देखता था कि मुझे पायलट बनना है, प्लेन चलाना है, या पंछी बनकर उड़ना है, या सुपरमैन बनना है। हाँ, मुझे मुझे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये इस तरह फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब जो सुपर हीरोज है उनके साथ बहुत लत थी। मैं बहुत देखता था, और मैं सोचता था कि उनकी तरह बनना है। पर आजकल के बच्चे, वो मतलब फोन को लेकर इतने एडिक्टेड हो गया है कि उन्हें मतलब वो अपने आप को सोचने का मौका ही नहीं देते। क्या वो खेल कूद क्या करेंगे? मैं आजकल के बच्चे को कभी भी, मैं जब अब शाम को जब बाहर निकलता हूँ, हमारे जो ग्राउंड है, आसपास के जो लोकल ग्राउंड्स है, वहां पर मुझे एक दो बच्चे बहुत मुश्किल से नजर आता है, बहुत मुश्किल से। वो थोड़ा बैठने आया है कि अपने दद्दू के साथ है या पापा के साथ घूमने आया है, वो भी थोड़े बाद घर चला जाता है। इसलिए आज की अगर इस जनरेशन में तुम्हें सक्सेस पाना है ना, तुम्हें सचमुच वर्क करना होगा अपने पर, सचमुच। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, पर आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ का हमारा जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है जो, वो है बंगाली। मैं बंगाली में ही बात करता हूँ, और उसमें ही मतलब गुड फील करता हूँ। और पर कंटेंट बनाने के लिए मुझे हिंदी में बात करना पड़ता है, इसलिए मेरा बात इतना अटकता है। पर ये भी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज वीडियो बनाता हूँ, 5-6 ऐसे रोज। अब स्क्रीन के सामने मैं बोलता हूँ, इसलिए कुछ दिन बाद मेरा ये बोलना भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।